हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। चलिए आज के इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन है जो स्टार्टिंग में 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड से मूव कर रहा था। वो कुछ देर तक ऐसा मूव करता है, फिर उस ट्रेन में ब्रेक अप्लाई किया जाता है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसका एक्सीलरेशन बन जाता है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक अप्लाई किया गया है, इसका मतलब वो कुछ देर बाद रुक जाएगा, मीन्स उसका फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएगा। v हमें 0 दे दिया है। अब हमें कैलकुलेट करना है ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आंसर निकालने का तरीका अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है गिवन से। गिवन इनिशियल वेलोसिटी, वो स्टार्टिंग में कितने स्पीड से मूव कर रहा है, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं u से, विच इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर पे है, तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में। इसका शॉर्टकट है 90 इंटू 5/18। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 को अगर 90 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा 5 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये बन गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद हमें दिया है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिसको हम डिनोट करते हैं a से, विच इज इक्वल्स टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस इसलिए लगा क्योंकि इस क्वेश्चन में ब्रेक अप्लाई किया गया है। अगर ब्रेक अप्लाई हुआ है तो स्पीड धीरे धीरे घटता जाएगा और हमें वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दिया है जिसको हम डिनोट करेंगे v से, विच इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। ये हमें क्वेश्चन में पहले से दे दिया है। अभी हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, हम जो भी बोल सकते हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे s से। ये हमें कितना आया है ये हमें कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। दूसरा, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2s इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अभी हमें इसमें कौन सा यूज करना है, हम कैसे जानेंगे? हम देखेंगे गिवन में हमें क्या क्या दिया है। इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो इधर एक t एक पैरामीटर है जो हमें गिवन में नहीं दिया गया है, तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। हमें यूज करना पड़ेगा 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जिससे s का वैल्यू निकल जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद आंसर सॉल्व कर देंगे। s इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा v हमें दिया है 0 उसका स्क्वायर और u हमें मिला है 25 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें दिया गया है -0.5। इसको हम और सॉल्व करेंगे। 0 का स्क्वायर बन जाएगा 0, 25 का स्क्वायर बन जाएगा -625, 2 इंटू -0.5 को हम लिखेंगे फ्रैक्शन में, जो कि बन जाएगा 5/10। अभी हमें सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है। डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर रह गया 0 - 625 डिवाइडेड बाय, नीचे रह गया -1। कोई भी वैल्यू अभी बचा नहीं है तो -1 रह गया। माइनस माइनस ये हो गया कैंसिल, तो s हमें मिल गया 625 मीटर। डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ऐसा यूनिट मीटर में आएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ। अपने दोस्तों के साथ अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए